सभी लिसनर्स और व्यूवर्स को कॉमेडियन अर्पित सैनी का प्यार भरा नमस्कार। अपनी आवाज के टैलेंट के माध्यम से आपके लिए आज लेकर आया हूं एक डरावनी रात की कहानी। यह कहानी है एक डरावनी रात की। किसी गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंडी का दिन था, चारों तरफ से कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने भी कोई नहीं दिख रहा था। पूरे 15 घंटे के बाद वह गुजरात पहुंच गया था। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वह एक होटल में रहने के लिए सोच रहा था। रात बहुत हो गई थी और कहीं भी उसे उसके बजट में सस्ता होटल मिल ही नहीं रहा था। काफी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला। वह उस होटल में एक कमरा बुक करवाया और जब वह कमरे में गया तो देखा कि कमरे के चारों तरफ जाला ही जाला लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था यह कमरा काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने ये सब नजरअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगवाया और खा पीकर सोने के लिए चल दिया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे के करीब उसे किसी के पायल की घुंघरू की आवाज सुनाई दी। बंटी तुरंत नींद से उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, ये पता करने के लिए इतनी रात को किसकी पायल की आवाज सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है, क्योंकि वहां होटल में बंटी और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था। तो फिर ये किस औरत की पायल की आवाज सुनाई दे रही है। बंटी खिड़की पर काफी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फोन किया और उसने बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी की पायल की आवाज सुनाई दे रही है, आपको भी सुनाई दे रही है क्या? मैनेजर ने कहा कि सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की हवा भी तूफान के जैसे ही लगती है। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। बंटी मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा तेज सुनाई देने लगी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वह बाहर आया तो देखा एक काफ़ी लंबी औरत है जो सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी। उसके काफी लंबे लंबे बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। वह अपने हाथ में एक नारियल लेकर होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज से किसी को बुला रही है। बंटी दौड़कर उसके पास गया कि कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है, लेकिन वह तुरंत बंटी को देखते ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। बंटी भी थोड़ा घबरा सा गया, क्योंकि जिस औरत को वह सामने से देख रहा था अब वो दिख ही नहीं रही थी। बंटी अपने होटल में वापस जाना चाह रहा था, लेकिन फिर उसे दोबारा पायल की आवाज सुनाई देने लगी। बंटी अब उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वह अपने होटल से इतनी दूर आ गया कि उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल सा गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाश रखी हुई थी और बारी बारी से एक एक को नोच कर खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। बंटी ने जब ये सब देखा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। ये सब नज़ारा देखते ही उसे डर के साथ रोना भी आने लगा। वह चुड़ैल अब मुझे भी मार देगी, क्योंकि अपने पायल की आवाज से यहाँ तक मुझको लेकर जो आ गई है। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे से वहां से भाग गया, ताकि भूत उसे देख ना ले। लेकिन भूत तो भाई भूत ही होता है। बंटी जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करने लगा, वो चुड़ैल अचानक से उसके सामने आ गई और उसे इशारे से अपने अड्डे पर ले जाने लगी, जहां पर उसने लाश रखी हुई थी। बंटी हनुमान जी की जाप करके इतनी तेजी से वहां से भागा कि मानो जैसे उसके अंदर किसी की शक्ति आ गई हो। भागते भागते सीधा वह अपने होटल वापस आ गया। वहां थोड़ी देर रुका तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये अच्छा आदमी है। वह बंटी के पास आकर बोला, अरे भाई क्या हुआ,
तुम इतना डरे हुए क्यों हो? बंटी ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया तो उसने बताया कि भाई तुम बहुत किस्मत वाले हो कि आज तुम बच गए। वो भूत किसी को भी नहीं छोड़ती और तुम इस होटल में कर क्या रहे हो? इसको तो बंद हुए काफी साल हो गए हैं। बंटी जब उस आदमी का इतना बात सुना तो उसका डर के मारे पसीना निकल गया। फिर वह आदमी बताने लगा, इस होटल में बहुत साल पहले एक लड़की के साथ 4-5 लड़के उसका भयानक तरीके से रेप करके मार दिए थे। लड़की तो मर गई लेकिन किसी को भी नहीं छोड़ी, और जो भी रात के समय में इस रास्ते से गुजरता है वह सबको अपने कब्जे में कर लेती है और मार डालती है। और कुछ दिन बाद इस होटल पर पुलिस का छापा पड़ा तो ये होटल तब से बंद पड़ा हुआ है। बंटी ने जब उस आदमी की पूरी बातों को सुना तो वह बहुत जोर जोर से रोने लगा, ये सोचकर कि आज मैं मर ही जाता। फिर वो आदमी बंटी को चुप कराने लगा और बोला, चलो आज रात तुम मेरे घर रह लो, मेरा घर पास में ही है, डरो मत, अब मैं आ गया हूं ना। बंटी उस आदमी को देखता ही रहा और उसने उसका धन्यवाद किया और उसके साथ उसके घर चला गया और अपने आप से एक वादा किया, आज के बाद भूल कर भी कभी अनजान जगह पर नहीं जाऊंगा। तो ये थी एक डरावनी रात की कहानी